हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही एक अच्छा गोल्डन रूल बताने वाला हूं एसएससी जेई को एक बार में क्रैक करने के लिए। जब भी कभी एसएससी जेई का नाम आता है हमारी आंखों के सामने बहुत सारे कैंडिडेट्स की इमेजेस आने लग जाती हैं, कंपटीशन आने लग जाता है कि जितने बहुत सारे नंबर ऑफ द स्टूडेंट के बारे में सोच करके आप लोग पैनिक होने लग जाते हो, एंग्जाइटी फील करने लग जाते हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं जो सक्सेस रेशियो की सीट सिर्फ इतनी सी है, सक्सेस रेशियो बहुत कम है, तो क्या मैं इस छोटे से सक्सेस परसेंट के अंदर खुद को लेके आ पाऊंगा? ये सारी बातें दिमाग में चलना चालू हो जाती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोगों को जो फोकस करना है, भीड़ के ऊपर फोकस करना ही नहीं, भीड़ के बारे में सोचना ही नहीं है। जिस चीज के बारे में सोचना है वो है एग्जाम की सही अप्रोच। किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए आप लोगों की सोच, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस एग्जाम की डिमांड क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भीड़ के ऊपर ना ध्यान दे करके आपको यह सोचना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एग्जाम मुझसे क्या मांग रहा है, ये पर्टिकुलर एग्जाम मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। और जब आप उस डिमांड को फुलफिल कर लोगे या उस एग्जाम की जो भी नीड्स हैं आप उनको ऑक्यूपाई कर लोगे, फुलफिल कर दोगे, तो डेफिनेट सी बात है उस भीड़ के ऊपर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। हर एक एग्जाम अपने आप में एक यूनिक नेचर रखता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो या नॉन इंजीनियरिंग का एग्जाम हो। स्पेशली एसएससी जेई भी एक पर्टिकुलर यूनिक एग्जाम है। हर एक एग्जाम आपकी अलग अलग तरीके की स्किल्स को टेस्ट करता है। जैसे कई सारे एग्जाम आपकी एबिलिटी टेस्ट को करते हैं, कई सारे आपकी राइटिंग स्किल को, कई सारे आपकी रीडिंग स्किल को, कई सारे आपकी स्पीकिंग स्किल को, कई सारे एग्जाम्स आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स को। लेकिन एसएससी जेई जो है ये आपका एक कॉम्बिनेशन है इन सारी स्किल्स का, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेक्निकल नॉलेज, आपको आपकी एबिलिटी नॉलेज जो आपकी कहूंगा मैं रीजनिंग के तौर पर पूछी जाती है, या फिर करंट अफेयर, आपका जीके, आपका एनवायरनमेंट, आसपास के स्पोर्ट्स, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में। तो ये जो एग्जाम में आपको बहुत सारी स्किल्स के बारे में आपको टेस्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे जो स्किल्स होते हैं उनके एक टेस्टिंग होती है जबरदस्त तरीके की एसएससी जेई के अंदर। तो आप जब इस सब चीज को समझ पाते हो कि ये एग्जाम मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और आप उनको फुलफिल कर लोगे, तो भीड़ के ऊपर से आपका ध्यान ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा एक ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो एसएससी जेई है ये एक फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द पार्टिकल रखे जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी द फाइनर पार्टिकल। आपको एक फाइनर पार्टिकल बनना होगा। फाइनर पार्टिकल का मतलब ये होता है बच्चे कि फाइनर जो पार्टिकल होता है, क्योंकि एक फिल्टर पेपर में से जब उनको हम लोग पास आउट करते हैं तो सबसे पहले या सबसे जो बारीक पार्टिकल है, फाइनर पार्टिकल है, वही पास हो पाएगा। तो आपको अगर इस एसएससी जेई के फिल्टर पेपर से सक्सेसफुली पास होना है तो आपको काफी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी अप्रोच को समझना पड़ेगा। सही अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब अप्रोच कैसे क्लियर रखनी होती है? अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट सिलेबस क्या है, कट ऑफ का पैटर्न कैसा चल रहा है, लास्ट 5 सालों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब उनका एनालिसिस कर लेते हो आपको समझ में आता है कि अब ये हमने समझ लिया है, एनालिसिस कर लिया, अप्रोच जान ली, अब स्किल्स के ऊपर काम करना है। दिन रात मेहनत करके जब आप स्किल्स के ऊपर काम करते हो एसएससी जेई को क्रैक करने के लिए, तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, प्रैक्टिस को करके, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी किसी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस करके जब आप अपनी स्किल को इस लेवल पर लेके चले जाते हो जितना कि वो एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ती है। तो वहां पर आप करते क्या हो? वहां पर आप लोग दिन ब दिन प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को जो इंप्रूव कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके अंदर वो पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जो भीड़ है उस भीड़ में से हट करके एक रास्ता आप लोगों को दिखाई देने लगता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी को जब करते हो आप लोग पॉजिटिव वे में उस जगह पर। अब यहां पर हम लोग देखें, जैसे एसएससी जेई का अप्रोच दिखोगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जाना जरूरी है कि इसमें पेपर 1 होगा, 2 होगा। तो इसमें पहले आपकी ऑब्जेक्टिव एबिलिटी क्या है, देखो पेपर की एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, नेगेटिव को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग को, इन सारी चीजों को पेपर 1 में कंट्रोल करने को दिया जाता है। साथ के साथ इसमें आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को भी देखा जाता है। साथ के साथ इसमें आपकी जो एबिलिटी है, किसकी, जो एक कॉम्पिटिटिव जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो आपका रीजनिंग हो गई, आपकी जैसे जीके हो गई, इन सभी के बारे में काफी अच्छे से जानने को मिलता है पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 आपका रिटन स्किल्स को चेक करता है, साथ में आपकी टेक्निकल स्किल्स को चेक करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
आपने अभी तक कितना सीखा अपनी लाइफ में उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न, जो पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न है, 200 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का कंप्लीट पेपर रहेगा, नॉन टेक आपका 100 जिसमें जीके होगी आपकी और रीजनिंग होगी स्पेशली 50-50 नंबर की, टेक्निकल आपका 100 का होगा और यहाँ पे 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये जो टेस्ट है आपका एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो अपने आप में बहुत यूनिक नेचर रखता है। तो आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा हमेशा मानना रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब आप सही अप्रोच को पकड़ लेते हो, जब आप लोग सही स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हो, उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हो, तो 4 स्टेप्स को फॉलो करें और 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने से। द फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट कवरेज ऑन द सिलेबस। टीचर क्या बोल रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, या फिर इफ नो बट किए बिना टीचर का अपने मेंटर की उंगली पकड़ के चलते रहिए और जैसे जैसे वो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते को फॉलो करते जाइए। सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो शुरू किया उसका नंबर 1 बनने की कोशिश कीजिए। दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जब आप देखते हो, सेकंड रूल होता है टाइम टू टाइम, मतलब पैरेलल रिवीजन, बैलेंस रिवीजन करें। जो चैप्टर हो गया उसको साथ साथ रिवाइज करें, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन जबरदस्त लेवल पे करके जाएं, जिससे कि कॉन्फिडेंस बनेगा अगले चैप्टर में जाने का। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लैग कर गए, पीछे की चीजें रह गई, वहीं पर आपका काम फिनिश हो जाएगा। समझ में आई बात? दूसरी अप्रोच पैरेलल रिवीजन। फर्स्ट अप्रोच वाज कवरेज ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, सेकंड वाज द पैरेलल रिवीजन। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। तो पीवाईक्यू लगाने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी जेई, उसके पीवाईक्यूज लगाइए पिछले 10 सालों के, नॉट 5 इयर्स, ओनली फॉर 10 इयर्स। 10 इयर्स के, कम से कम 10 इयर्स के लगाइए। जब उससे आपको फुर्सत मिल जाए, टाइम मिल जाए, जब उनको आपने अच्छे से लगा लिया, बचे कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जब टाइम बचेगा उसके अंदर उसके रिलेवेंट, उसके आसपास, उसके जैसे जितने भी एग्जाम है उनको भी लगाइए, वहां से भी आपको काफी हेल्प और कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट, जो आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस करता है। वही सेम चीज आप लोग एग्जाम में बैठ के देने वाले हैं और वही सेम चीज आप मॉक टेस्ट में करते हैं। तो आप लोग कोई नया नहीं देखते, एग्जाम में जाके आपको लगता है कि मैं वैसा ऐसा मैं कई बार पहले कर चुका हूं जैसा मैं यहां पर देख रहा हूं। तो ये एक अप्रोच है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो। मैंने पूरे सेशन में सिर्फ 4 ही चीजों के बारे में बात करी। भीड़ के ऊपर से ध्यान हटाइए, हमेशा एक सही सोच, सही स्ट्रेटजी, पॉजिटिव मेंटरशिप के साथ काम कीजिए। हमेशा आप लोग जब भी कभी किसी एग्जाम की तैयारी करो, लाइक एसएससी जेई, यूनिक नेचर देखिए कि आपसे क्या डिमांड कर रहा है और अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, कौन सी स्किल की नीड है इस एग्जाम को, और उनको फुलफिल करिए, एक अच्छे लेवल पर उनको लेकर के जाइए। जब अच्छे लेवल पर लेके चले जाओगे तो डेफिनेटली भीड़ से अलग एक रास्ता आपको दिखाई देगा। और 4 पॉइंट, पहला पॉइंट एग्जाम के पूरे सिलेबस को कवर करें। मेंटरशिप, जो आपका मेंटर हैं, मेंटरशिप हमेशा जबरदस्त रखें अपने, या तो आप खुद, अगर आपने इतनी अच्छी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो खुद कवर करें, नहीं है तो मेंटरशिप की हेल्प लें, अपने टीचर की उंगली पकड़ के रास्ता देखें। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप लोग हमेशा पैरेलल रिवीजन करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यूज लगाएं और इसके रिलेवेंट जितने भी एग्जाम है उन सभी के क्वेश्चंस लगाएं। चौथा पॉइंट, मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ये 4 पॉइंट आप फॉलो करें और अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट आप लोग अपने साथ क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली पैनिक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। आप एक बहुत ही सटीक तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, किसी भी एक सब्जेक्ट को किसने बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो हैव पेशेंस, work hard for your dreams and achieve that goal. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Take care and bye-bye.